अध्याय 3 अकबरी लोटा हास्य कथा। प्रस्तुत पाठ में अंग्रेजों का ऐतिहासिक बहुमूल्य वस्तुओं के प्रति लगाव एवं प्रेम दिखाया गया है। इसी के साथ साथ विपत्ति के समय में एक चतुर व्यक्ति अपनी बुद्धि का किस प्रकार उपयोग करता है, यह भी दर्शाया गया है। लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के ठटेरी बाजार में मकान था। नीचे की दुकानों से 100 रुपए मासिक किराया आता था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपए तो एक साथ आंख सेकने के लिए भी न मिलते थे। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपए की मांग पेश की, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। उनकी यह दशा देखकर उनकी पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूंगी। झाऊलाल इस मीठी मार से तिलमिला उठे। उन्होंने रोब के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपए के लिए भाई से भीख मांगोगी? मुझसे ले लेना, लेकिन मुझे इस जिंदगी में ही चाहिए। अजी इस सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? लाला झाऊलाल ने रोब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपए ले लेना। पक्की बात? जी हाँ, पक्की बात। लेकिन दिन बीतने लगे और रुपयों का प्रबंध न हो सका। तब उन्हें चिंता होने लगी। प्रश्न प्रतिष्ठा का था, अपने ही घर में अपनी ही साख का था। देने का पक्का वायदा करके अब न दे सके तो वह क्या सोचेगी? उसकी नजरों में उनका क्या मूल्य रह जाएगा? अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं उसे सुना चुके थे। अब जो एक काम पड़ा था तो चारों खाने चित्त हो गए। पक्की बात रह रहकर ये शब्द उनके कानों में गूंज उठते। 5वें दिन पंडित बीलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। वे बोले, मेरे पास तो नहीं है, पर कहीं से मांग कर लाने की कोशिश करूंगा। अगर प्रबंध हो गया तो कल शाम को तुमसे मिलूंगा। आज यही शाम थी, सप्ताह का अंतिम दिन। कल 250 रुपए गिनकर देने हैं या सारी हैकड़ी से हाथ धोना है। यह सच है कि रुपए न पाकर उनकी स्त्री फांसी न देगी, बस जरा सा हंस देगी। उस हंसी की कल्पना से ही झाऊलाल की अंतरात्मा में मरोड़ पैदा हो जाती थी। अभी पंडित बीलवासी मिश्र नहीं आए। आज शाम को ही उनके आने की बात थी। यदि रुपयों का प्रबंध न हो पाया तो इसी उधेड़-बुन में पड़े हुए लाला झाऊलाल छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास लगी तो नौकर को आवाज दी। खुद उनकी पत्नी लोटे में पानी लिए हुए प्रकट हुई। संयोग से यह लोटा अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा से नापसंद था तो नया, 1-2 साल पहले का बना, पर लगता था जैसे उसका बाप डमरू हो और माँ चिलमची। लाला झाऊलाल ने लोटा लिया, अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। उस समय वे छत की मुंडेर के पास खड़े थे। मुश्किल से 2-1 घूंट ही पी पाए होंगे कि लोटा हाथ से छूट गया। लोटे ने दाएं देखा न बाएं, नीचे गली की ओर चल पड़ा। किसी जमाने में न्यूटन नाम के किसी खुराफाती ने
पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज इजाद की थी। कहना न होगा, वह सारी शक्ति इस समय लोटे के पक्ष में थी। लाला झाऊलाल को काटो तो बदन में खून नहीं। ठटेरी बाजार में ऐसी चलती भीड़ भरी गली में, ऊंचे तिमंजिले भवन में भरे लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं है। गली में जोर का हल्ला उठा। लाला जब तक दौड़कर नीचे उतरे, एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई। भीड़ का प्रधान पात्र एक अंग्रेज था जो नख से शिख तक भीगा हुआ था। उसके पास अपराधी लोटे को देखकर लाला फौरन सारी बात समझ गए। अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल लोटे के मालिक हैं, तो उसने अपना मुंह खुला छोड़ दिया। लाला को आज पता चला कि अंग्रेज भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश भी है। इसी समय पंडित बीलवासी भीड़ को चीरते हुए आंगन में आए। उन्होंने सबसे पहले भीड़ को बाहर किया, फिर कुर्सी आंगन में रखकर बोले, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, आप आराम से बैठ जाइए। साहब धन्यवाद करते हुए बैठ गए। फिर बोले, आप इस आदमी को जानते हैं? बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरीह राह चलते लोगों पर लोटे से वार करे। मेरी समझ में यह खतरनाक पागल है, मेरी नजर में मुजरिम। लाला समझ नहीं पा रहे थे कि बीलवासी जी को क्या हो गया है। वे मन ही मन उन्हें कोसने लगे। साहब ने बीलवासी से पूछा, तो अब क्या करना चाहिए? पुलिस रिपोर्ट कीजिए ताकि यह आदमी फौरन हिरासत में ले लिया जाए। पुलिस स्टेशन है कहाँ? चलिए मैं बतलाऊं। आपकी इजाजत हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूं। क्यों जी, बेचोगे? मैं 50 रुपए तक इसका दाम दे सकता हूँ। लाला झाऊलाल चुप रहे। साहब ने हैरानी से पूछा, इस रद्दी लोटे का आप 50 रुपए दाम क्यों दे रहे हैं? आप इसे रद्दी कह रहे हैं, मैं तो आपको जानकर और सुशिक्षित आदमी समझता था। आखिर बात क्या है? जनाब, यह वह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान हैं। अच्छा, जी हाँ जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेरशाह से हारकर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। इस बात की जब अकबर को जानकारी हुई तो उसने ब्राह्मण का पता लगाकर उससे यह लोटा ले लिया और इसके बदले में 10 सोने के लोटे ब्राह्मण को दिए। इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। सन 1957 तक इसका शाही घराने में रहने का पता है, पर इसके बाद लापता हो गया। लोटे का सारा विवरण सुनते सुनते साहब पर लोभ का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे बोले, जो कुछ हो, लोटा तो मैं ही खरीदूंगा। इस पर मेरा हक है। हक है? जरूर हक है। लोटे के पानी से स्नान आपने किया या मैंने? आपने। वह आपके पैरों पर गिरा या मेरे? आपके। इसलिए मेरा हक है। आप 50 रुपए दे रहे थे, मैं 100 देता हूँ। मैं 150 देता हूँ। मैं 200। अजी
मैं 250 देता हूँ। यह कहकर बीलवासी जी ने 250 रुपए लाला झाऊलाल के आगे फेंक दिए। साहब को भी ताव आ गया। उन्होंने कहा, आप 250 देते हैं तो मैं 50 देता हूँ। बीलवासी जी अफसोस के साथ रुपए उठाते हुए बोले, लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। साहब ने झपटकर लोटा उठा लिया और बोले, अब इसे अपने पड़ोसी मेजर डगलस को दिखाऊंगा। उन्हें भी पुरानी चीजें संग्रह करने का बहुत शौक है। पिछले साल वे हिंदुस्तान से जहांगीरी अंडा ले गए थे, पर जहांगीरी अंडा है क्या आप जानते होंगे। एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम कराया था। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहां ने इस प्रश्न के उत्तर में उसके दूसरे कबूतर को भी उड़ाकर दिखा दिया और बताया ऐसे। नूरजहां के इस भोलेपन पर जहांगीर दिलोजान से न्योछावर हो गया। उसने इस कबूतर के अंडे को बड़े जतन से एक हांडी में रख दिया। बाद में यही अंडा जहांगीरी अंडे के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी को मेजर डगलस ने दिल्ली में एक सज्जन से 300 रुपए में खरीदा। मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी लोटे से एक पुश्त पुराना है। साहब ने झाऊलाल को 500 रुपए देकर अपनी राह ली। लाला झाऊलाल और पंडित बीलवासी ने एक जोरदार ठहाका लगाया। शब्दार्थ: मासिक, महीने, हैकड़ी, अकड़, प्रतिष्ठा, इज्जत, प्रकांड कोश, बहुत बड़ा कोश, भंडार, सुशिक्षित, पढ़ा लिखा, लोभ, लालच, माधुर्य, मधुरता, मिठास, ठटेरी बाजार, बर्तन बनाने वालों का बाजार। तात्पर्य, अर्थ, इजाद, खोज, मुजरिम, दोषी, म्यूजियम, संग्रहालय, मरोड़ उठना, पेट में दर्द होना। लेखक परिचय: श्री अन्नपूर्णानंद वर्मा का जन्म 21 सितंबर 1895 को हुआ। वे हिंदी साहित्य जगत के एक प्रसिद्ध कवि, उपन्यासकार तथा कहानी लेखक थे। अकबरी लोटा इनकी प्रमुख रचनाओं में से एक है। 4 दिसंबर 1962 को इनका निधन हो गया।